अलगियासु या गौसल आज़म, अलगियासु या गौस सकलैन, अलगियासु या मुहिय्यद्दीन, अलगियासु या शेख अब्दुल कादिर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम। वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर रदिय बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला वजबत लहुल जन्ना। सुम्मा क़ाल व उख़रा यरफ़उल्लाहु बिहल अब्द मिअत दरजतिन फिल जन्ना। क़ाल अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व मा हिय या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबिय्यल मलाहिम। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। सय्यदी व मुर्शिदी इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने भी मेरे आका का दामन छोड़ा वो जहन्नम में जाएगा। और आला हजरत का कलाम है, जोश जज्बे के साथ सुनिए। कुछ लोगों को मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तकलीफ हो रही है, उनके दर्द में इजाफा हो जाए और आशिकों के दिल इश्क रसूल से मुनव्वर हो जाए। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने अपने बारे में फरमाया, और मैं अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके ढंग का भी कोई जवाब नहीं और जिसकी शहद का भी कोई जवाब नहीं। मेरे इमाम ने जिसको ढंग मारे आज तक वो चीख रहे हैं, और जिनको मेरे आला हजरत ने इश्क मुस्तफ़ा के जाम पिलाए आज भी वो मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ रहे हैं। फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे गुस्ताख देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नौहे इतरत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़ीशान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आप अहबाब के सामने चंद मिनटों की हाज़िरी है जिसके अंदर फ़कीर इंशाअल्लाह ज़वजल्ला तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर व दस्तूर और आगे का लाहे अमल आप अहबाब के सामने पेश करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, तहरीक लबैक पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? क्या रोटी कमाना मकसद था? क्या दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करना मकसद था? क्या अपनी ज़ात को चमकाने का मकसद था? नाना, मेरे बाबा जान हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस तहरीक की बुनियाद किस लिए रखी? अज़ीज़ान गिरामी, हदीस पाक के अंदर आता है कि लम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम का विसाल बाकमाल हुआ तो अरब के बहुत सारे कबाइल मुर्तद हो गए। किसी ने कहा कि हम ज़कात नहीं देते, किसी ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ते। उधर कुछ बदबख्तों ने माज़अल्लाह झूठी
नबूवत का दावा कर दिया तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक मकाम पर खड़े होकर 11 मकामात की तरफ लश्कर इस्लाम को भेजा। जब शिद्दत के साथ दुश्मन पर आप हमला कर रहे थे, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पाक बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या खलीफता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तल्लिफिन नास वरफुक बिहिम, हुजूर हालात बड़े खराब हो गए हैं, आप थोड़ी सी नरमी कीजिए। तो जो जवाब प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फारूक आजम को दिया, आज हमें वही जवाब याद करने की जरूरत है। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ऐ उमर कदिन कतअल वहयु व तम्मद दीन, ऐ उमर वहय मुकम्मल हो चुकी, वहय अब दोबारा नहीं आएगी और दीन मुकम्मल हो चुका। अब दीन में ना कोई चीज दाखिल की जा सकती है, ना दीन से किसी चीज को निकाला जा सकता है। अब हमने इस दीन पर मुकम्मल पहरा देना है, ना किसी बदबख्त को दीन में कोई गलत चीज शामिल करनी देनी है, ना दीन से कुछ निकालने देना है। ऐ उमर सुन अजुन कसु व अना हजुन, के सिद्दीक भी जिंदा हो और सिद्दीक के होते हुए दुश्मन नबी मेरे महबूब की इज्जत और नामूस पर हमला कर जाए, ऐसे नहीं हो सकता। सिद्दीक मर तो सकता है लेकिन अपने महबूब की इज्जत और नामूस पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीजान गिरामी, ये वो तारीखी जुमला था। और मैं अजुन का सुबाना हजुन, मैं भी जिंदा हूँ और दीन पर हमले हो जाएं। अजीजान गिरामी, आज 15वीं सदी के अंदर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने यही नारा लगाया कि हम भी जिंदा हूँ, हमारे होते हुए दुश्मन हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम के खाके बनाए, हम भी जिंदा हूँ, हमारे होते हुए खत्म नबूवत के गद्दार इस्लाम के नाम पर वोट लेकर खत्म नबूवत पर डाके मारे, हमारे जीते जी मस्जिद अक्सा की इज्जत को पामाल किया जाए, हमारे जीते जी बाबरी मस्जिद को मस्जिद से मंदिर बना दिया जाए। अभी परसों की बात है, वो तारीखी ज़हीरुद्दीन बाबर की बनाई हुई तारीखी मस्जिद जो अजीम व शान मस्जिद थी, उन जालिमों ने परसों वाले दिन वहां पर मंदिर का इफ्तिताह। ये सारा जुल्म और सितम हमारे जीते जी हो रहा है। अजीजान गिरामी, मुल्क वो तो बैरून मुल्क की बात है ना, हमारे मुल्क के अंदर भी क्या आप नहीं जानते, क्या मस्जिदों में फिल्में नहीं बची, क्या मस्जिदों में फिल्मों के सीन नहीं फिल्माए गए, क्या मस्जिदों के अंदर जनाबे वाला बर्बाद चौधरी जैसे लोग मस्जिद वजीर खान के अंदर इन्होंने थिएटर का इनेकाद नहीं किया। इसके अलावा कितने जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। आज वो फलस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा को मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो जालिम बदबख्त यहूदी दरिंदे मुसलमान बच्चियों की इज्जतों को तार तार कर रहे हैं। पूरे गजा शहर को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया, मुसलमान बेघर हो गए हैं। अरे यारो, इतनी सर्दी में हम बैठे हैं, हमें बड़ी सर्दी लग रही है। आज 4 महीने होने को है, वो गैरतमंद गशूर मुसलमान मस्जिद अक्सा की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे हटते हैं। आज भी वो पूरे कुफ्र के सामने सीना तान के कह रहे हैं, सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इतने दिलेर लोग, यकीन जानिए, एक बच्ची का वालिद शहीद हुआ अल-कस्साम ब्रिगेड के, एक मुजाहिद शहीद हुआ, उसकी बेटी ने अपने शहीद बाप की वर्दी पहनी और आकर नारा क्या लगाती है, कहती है आरदीता या रब्बी, आरदीता या रब्बी, खुज़ मिन अम्वालिना हत्ता तरदा, खुज़ मिन दिमाइना हत्ता तरदा। ऐ अल्लाह, हमसे हमारी जानें ले ले, बस तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, हमसे हमारे माल ले ले, बस तू मौला राजी हो जा। आरदीता या रब्बी, आरदीता या रब्बी,
रब्बी, मौला क्या तू हमसे राजी हो गया है, मौला क्या तुम हमसे राजी हो गया है। अरे वो जाने देकर भी अपने रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ उनके लिए उनका नाम भी ना से ले सके। क्या हमसे इस बारे में पूछा नहीं जाएगा? सुनो, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना, फरमाया जिसको मुसलमान के दुखों का दर्द नहीं होता, फरमाया फलैसा मिन्ना, उसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे यारो वो जिंदा तो जिंदा, कितने कब्रिस्तान हैं, सदियों पुराने कब्रिस्तान, यहूदी दिरंदू ने उन पर बिल्डोजर फिरवा दिए, शहीदों को दफन किया गया, शहीदों की लाशें निकाल कर जालिम यहूदी उनका मुसला करते रहे। ये सारा जुल्म और सितम हम सब की आंखों के सामने हो रहा है और हमारे बेईमान किस्म के, बेगैरत किस्म के हुक्मरान बेहया बन के भग पी के असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं। आज तक ये जनरल अबू उबैदा का एक बयान भी नहीं चला सके जिसके अंदर उस शेर कलंदर ने कहा, अब लाखों सलाम हूं जनरल अबू उबैदा पर, अगरचे उनके सीने पर जनाबे वाला कोई बड़े बड़े बैज नहीं, सिर्फ एक ही फलस्तीन का झंडा है, लेकिन पूरे कुफ्र को अपने पांव तले रौंद के कहा उसने, ऐ जालिमो सुन लो, इन उद्तम उदना लैसा शियारन इन्नमा करार, फरमाया जालिमो तुमने क्या समझा था, तुमने हमारी मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया और हम खामोश बैठ गए। ना बच्चों ना, ये तो हमने फैसले नस्ल दर नस्ल कर चुके हैं, जब तक भी फलस्तीन की पाक सरजमीन से एक यहूदी भी रहता है हम सारों को भगा कर दम लेंगे। ये वो जज्बा हजरत जनाबे वाला जनरल अबू उबैदा ने कैसा जज्बा दिया उम्मत के अंदर, जिहाद को ताजा कर दिया। इतना बड़ा जिहाद का सवाब अजीजा ने गिरामी अर्ज कर रहा था, ये सारे जुल्म और सितम जब हो रहे थे तो हमारी जिम्मेदारी है, ये आखिर वजह क्या है कि हम अभी एक हफ्ते की बात है कि हालैंड के अंदर पूरी हुकूमती सरपरस्ती के अंदर पुलिस की मौजूदगी में कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई। ये अभी 4-5 दिन ही गुजरे हैं, हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं हमारे होते हुए कुरान जले, हमारे होते लोगों ने हमारे महबूब के घर के खाके बनाए। क्या हमारे महबूब हमसे नहीं पूछेंगे? अजीजा ने गिरामी, इन सारी चीजों का बदला हम किस वक्त उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक हमारे तख्त पर इस्लाम नाफिज नहीं होगा। अगर दीन मुस्तफा तख्त पर आ जाएगा, निज़ाम मुस्तफा अगर होता तख्त पर आज, तो किसी दरिंदे की जुर्रत न होती कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करता, गजा की छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह रुलाता। आज किसी भगोड़े की जुर्रत न होती कि हमारे महबूब की खत्म नबूवत पर ढाके मारता। ये वजह क्या है कि आज हमारे पास निज़ाम मुस्तफा नहीं है। अफसोस, आज जब हम निज़ाम मुस्तफा का नारा लगाते हैं, लोग कहते हैं कि मौलवियों का सियासत में क्या काम, मौलवियों का सियासत में क्या काम। हालांकि ये तो कुरान का फैसला है यारो। बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के नबी सियासत करते थे और फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी सियासत करने नहीं आएगा, हाँ मेरे गुलाम आएंगे जो सियासत करेंगे। इसकी खबर तो हमारे महबूब ने पहले दे रखी, कुरान पाक के अंदर आया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, फरमाया जो कुरान के निजाम का बागी हो, जो कुरान के निजाम का गद्दार हो, फरमाया वो तो बंदा ही काफिर है। ये कैसे लोग हैं जो सियासत का इनकार करते हैं? हाँ, जिस सियासत को ये सियासत कहते हैं, ये सियासत नहीं है, ये डाका बजनी है, ये चोरी है, ये बदमाशी है। सियासत एक मुकद्दस चीज है, हमने इन जालिम दरिंदों से सियासत जैसे मुकद्दस लफ्ज को इनको इस्तेमाल नहीं करना देना। सियासत तो वो है जो सिद्दीक अकबर ने की, सियासत तो वो है जो फारूक आजम ने की, सियासत तो वो है जो हजरत उस्मान गनी ने की, सियासत तो वो है जो मौला अली शेर खुदा ने की, सियासत तो वो है जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। अजीजा ने गिरामी, आज जब ये बात होती है, अब हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि आज कुछ लोग इस्लाम के नाम पर वोट ले जाते हैं और हमारे भोले भाले लोगों को कहते हैं कि हम तो इस्लाम के नाम पर वोट ले रहे हैं, और हमारे सादे सीधे लोग भी कहते हैं कि यार हम तो ये वोट अपने पीर साहब को दे रहे हैं।
ये वोट तो हम मौलवी साहब को दे रहे हैं, फला हजरत साहब को दे रहे हैं, आगे ये नहीं देखते कि इस हजरत साहब का ताल्लुक किस जमात के साथ है। आया कि ये मौलवी साहब इसका वोट खत्म नबूवत के गद्दार को तो नहीं जा रहा, इसका वोट आसिया मलूना के यार को तो नहीं जा रहा। आपने अब गौर करना है कि आपका वोट गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी के कातिलों के पास तो नहीं जा रहा। अजीजान गिरामी, ये किस किस्म के पीर हैं जो खत्म नबूवत के गद्दारों की बगल में बैठे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों इस्माऊ हल समय तुम, ऐ मेरे गुलाम सुनो, गुलामों क्या तुमने सुना, अन्नहु सतकूनु बादी उमराऊ, और मेरे बाद कुछ हुक्मरान आएंगे, जालिम होंगे। फरमाया क्या होगा फिर, फरमाया फमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकिज़्बिहिम व आअनहुम अला ज़ुल्मिहिम। फरमाया जो बंदा भी जालिम और झूठे हुक्मरानों के पास जाएगा और उनके झूठा होने के बावजूद उनको सच्चा कहेगा, उनके जालिम होने के बावजूद उनको वोट देगा, उनकी सपोर्ट करेगा, उनकी मदद करेगा, क्या होगा? मेरे महबूब ने फरमाया वो याद रखे, लैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ईमान से बताओ, जो मौलवी जो पीर जाकर मुमताज कादरी के कातलों के तलवे चाटे, जो मौलवी और जो पीर जाकर आसिया मलूना के यारों के पास जाकर बैठे, क्या वो पीर हो सकता है? मेरे महबूब ने तो फरमाया वो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अरे यारो, अपने आका को नाराज करके किसको राजी करना चाहते हो? खुदा रा समझो, ये लोग हमारे नहीं हैं, इन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया है, वरना ये हमारे नहीं हैं। इस सुनन नसाई शरीफ की हदीस पाक है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जगह लश्कर भेजा, उस लश्कर में एक बंदे को अमीर बना के भेजा। वो अमीर जब एक जगह पर गया, उसने आग जलाई और लोगों से कहा कि इस आग में दाखिल हो जाओ। ये वोट देने से पहले इस हदीस पाक को सुनिए, सुनकर आगे फैलाइए। मेरे महबूब के गुलामों, उस अमीर ने आग जलाई, लोगों से कहा इस आग में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, मैं तुम्हारा कायद हूँ, मैं तुम्हारा पीर हूँ, लिहाजा मेरी बात मानो, इस आग में दाखिल हो जाओ। तो कुछ लोगों ने कहा चलो हम इसकी बात मानते हुए आग में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन दूसरों ने कहा ओ जालिम, इन्नमा फररना मिन्हा, हमने आग से बचने की खातिर अपने महबूब का कलमा पढ़ा था, तुम हमें फिर आग में धकेलना चाहते हो? हमने तो कलमा इसलिए पढ़ा था कि आग से बच जाए, और तू हमें फिर आग में धकेलना चाहता है। हम तेरी बात नहीं मानते। हम भी इन 2 नंबर बेगैरत पीरों को कहते हैं, अरे जालिमो, इन भोले भाले लोगों ने तुम्हारी बैयत इसलिए नहीं की थी कि तुम इनको जाकर फिर जहन्नम में डाल दो, इन्होंने तुम्हारी बैयत इसलिए की थी कि अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए। अब ईमान से बताओ, जो पीर और मौलवी हमें ये कहे कि खत्म नबूवत के गद्दारों को वोट दो, क्या वो हमें जहन्नम में नहीं डाल रहा? जो मौलवी और पीर ये कहे कि माज़अल्लाह कि तुम आसिया मलूना के यार को वोट दो, क्या वो हमें जहन्नम में नहीं धकेल रहा? अभी रात ही एक मुल्ला का क्लिप सुन रहे थे जो कह रहा था कि हमारा वोट तो खान के लिए है। मैंने कहा बच्चों याद रख, मेरे महबूब ने फरमाया अलमरउ मअ मन हब्बा यौमिल क़ियामा, यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत वाले दिन आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ वो दुनिया में प्यार करता होगा। तुझे खान की दोस्ती मुबारक, हमें अपने आका की गुलामी मुबारक। कैसे बेगैरत है यार, सारी जिंदगी दीन के नाम पर खाया और आप जाकर सरकार के गुस्ताखों के साथ जाकर बैठे और कहते हैं हमारा वोट तो उनके साथ है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह से बेदार हो जाएगी अवाम अहले सुन्नत। अजीज़ान गिरामी, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात मानकर आग में दाखिल नहीं होते। जब ये कहा तो मोहतरम सामीन किराम, उन्होंने कहा हम तुम्हारी शिकायत अपने आका को लगाएंगे। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम दाखिल हो जाते, बस पीर था, बस अमीर था, बस कायद था, तुम उसकी बात मान लेते। नाना, मेरे महबूब ने फरमाया उन लोगों को जो दाखिल होना चाह रहे थे, फरमाया मेरे गुलामों लौ दखलतुमूहा, फरमाया अगर तुम इस आग में दाखिल हो जाते, लम तज़ालू फीहा यौमल क़ियामा,
अगर तुम इस अपने पीर और अमीर की बात मानकर इस आग में दाखिल होते तो क़यामत तक अल्लाह तुम्हें इस आग से ना निकालता, क़यामत तक अल्लाह आग से ना निकालता। इस वास्ते फिर फरमाया मेरे गुलामों ला ताअता फी मासियतिल्लाह, फरमाया अल्लाह को नाराज करके किसी की इताअत नहीं करनी, अल्लाह को नाराज करके किसी की इताअत नहीं करनी। यारो शेरों की तरह खड़े होना है, दिलेरों की तरह खड़े होना है। हमारी जात पर जो कुछ भी गुजरे होता रहे, लेकिन हमने उसी अहद को याद करना है जो अहद ग़ज़वा खंदक के मौका पर सख्त सर्दी में सरकार के गुलामों ने किया था। महबूब नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा, या रसूल अल्लाह हम आपके वो गुलाम हैं जिन्होंने मौत पर आपकी बैयत की हुई है। आका जब तक भी जिस्म में जान है, जब तक भी जिस्म में रूह की रमक बाकी है, आपके नाम पर करते भी रहेंगे और आपके गुस्ताखों को चीरते भी रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ये वादा करते हो अज़ीज़ान गिरामी। अब इंशाअल्लाह वोट नामूस मुस्तफ़ा के लिए, अब वोट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हाथों को बुलंद करके शे अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ अज़ीज़ान गिरामी अहद कीजिए। इस मौका पर मैं हालैंड के दरिंदे जिन्होंने कुरान पाक को जलाया उन तक भी ये लाइव पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ओ वेस्ट, ओ हालैंड, लिसन टू अस, वी कीप योर फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आवर फीट एंड वी सेड क्लियरली we are not your slave, we are the slaves of our holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We are the protectors of our holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and we will sacrifice our life for the dignity of holy Quran, for the dignity of holy Islam, for the dignity of our holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh West, listen to us, listen to us. We are the followers of Qazi Mumtaz Hussain Qadri, we are the followers of Qazi al-Mutin, we are the follower of Amir al-Mujahideen, and we said clearly the punishment of blasphemers is only death, nothing else, because according to Quranic law, according to Islamic point of view, and also according to the article 295C, the punishment of blasphemers is only death. And we said clearly the Qadianis are non-Muslim, they are enemies of Islam, they are enemies of Quran, and he who is the friend of Qadianis is a great traitor. सारे बोलो कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, और फ्रांस का जो यार है, और इस्राइल का जो यार है, हालैंड का जो शार है। अब अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ हलफ उठाइए कि नामूस से नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे, जो राह में हमारी आएगा हम उसे मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमान का क्या खतरा है फिर जिस्म व जान का, इस मसले को जो भी छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। अरे क्या हाजत हमें जिंदगी की, फिर जिंदगी में शर्मिंदगी की, सब बार के पूंजी जिंदगी की, खुद बदन पे कफन सजाएंगे। गुस्ताख नबी के चलते फिरे क्यों आशिक दिल में जलते रहे, गुस्ताखों को आग लगा के ही सीने की आग बुझाएंगे। और तमाम अहबाब को मुबारक हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अभी चंद लम्हात के बाद हुज़ूर क़ाइद मिल्लत इस्लामिया लख्त जिगर हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब हमारे स्टेज की ज़ीनत बनने वाले हैं। तमाम अहबाब ने वालेहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल करना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि खालिक के कायनात अज़्ज़ा व जल्ला हम सबको अपने आका अलैहिस्सलाम से तादम आखिर वफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि।